Now, good morning, students. Today we will see market positioning. Now, what is the meaning of positioning? Positioning का meaning क्या होता है? Positioning means the activity of making position or image in the mind of customer. Positioning means the activity of making position or image in the mind of customer. मीन्स कस्टमर के माइंड में किसी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी की इमेज बना के रखना और इमेज बनाना, ये पोजीशनिंग होता है। और हम सिंपल वर्ड में देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पोर्ट्रेइंग अ पिक्चर ऑफ कंपनी प्रोडक्ट एंड इट्स कस्टमर रिलेशंस इन द माइंड ऑफ कस्टमर। What is positioning? Positioning is the process of portraying a picture of company product. जो कंपनी का प्रोडक्ट है और जो कंपनी है उसकी पिक्चर को कस्टमर के माइंड में बनाना और उससे रिलेशन मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड एज पोजिशनिंग। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोजिशनिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर? हु इज़ फिलिप कॉटलर? फिलिप कॉटलर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मार्केटिंग। तो द डेफिनेशन which is given by Philip Kotler is that positioning is the act of designing the company's offering and image to occupy distinct place in the target mind. What is the definition of positioning? Positioning is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinct place in the target mind. This is called as positioning. Now then, why positioning is necessary? Positioning क्यों ज़रूरी है? Positioning इसलिए ज़रूरी है because to create a distinct place of product and service or corporate in the mind of customer. कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट, कंपनी और उसकी सर्विसेज को जगह को क्रिएट करने के लिए पोजीशनिंग की ज़रूरत होती है। देन अनदर पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज टू अ प्रोडक्ट और एन अटेम्प्ट टू कन्वे अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट। जो प्रोडक्ट है उसकी अट्रैक्टिवनेस को मार्केट में बनाए रखने के लिए पोजीशनिंग की बहुत ज़रूरत है। यदि हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी पोजीशन पे बना के रखना है तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी अट्रैक्टिवनेस बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो ही जो कस्टमर है उसे परचेज़ करेगा और उसके माइंड में उसका सेटअप बना रहेगा। नाउ अनदर पॉइंट इज़ to give the target market reason of buying our product and service, then formulation of all strategies according to the customer perception. So these are the 3 points कि why positioning is necessary. Now then we will see what is image. What is image? अब image क्या चीज़ होती है कि इमेज इज़ द पिक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परस्यू बाय टारगेट ग्रुप। इमेज क्या होता है कि इमेज एक पिक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन की और उसके प्रोडक्ट की, जो अपना टारगेट ग्रुप होता है जिसके लिए हमने प्रोडक्ट को बनाया है उसके माइंड में वो पिक्चर होती है। तो वो पिक्चर को हम इमेज बोलते हैं। तो इमेज क्या चीज़ हो गई कि इमेज इज़ द पिक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and its product and services pursued by target group. Now then हम देखेंगे एरर इन पोजिशनिंग कि पोजिशनिंग में कौन कौन सी एरर होती है। तो दे आर 4 टाइप ऑफ एरर in positioning. First one is under positioning, second one is over positioning, third one is confused positioning, and fourth one is doubtful positioning.
under positioning, over positioning, confused positioning, and doubtful positioning. Then positioning strategies. So there are 6 type of positioning strategies. First one is attribute positioning. Second one is benefit positioning. Third one is application positioning. Fourth one is user positioning. Fifth one is competitor positioning, and sixth one is value positioning. Now, what is attribute positioning? Attribute positioning is that a company position itself on the basis of an attribute which create their separate identity such as size and number of years of existence. तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट जो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, अपने खुद की प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस के कारण आज मार्केट में अपनी पोजीशन बना के रखे हुए हैं, उसे हम एट्रीब्यूट पोजीशनिंग कहते हैं। जिसका एग्जांपल है रेमंड्स सिंस 1925। रेमंड 1925 से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखा हुआ है, उससे 95 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट पोजीशनिंग। सेकेंड वन इज़ बेनिफिट पोजीशनिंग। व्हाट इज़ बेनिफिट पोजीशनिंग? कि बेनिफिट पोजीशनिंग में पोजीशन itself एज अ लीडर इन अ सर्टन बेनिफिट्स दे प्रोवाइड टू द कस्टमर। ऐसी पोजीशनिंग, ऐसी कंपनीज जिन्होंने प्रोडक्ट के साथ सर्विस देकर कस्टमर को अपनी पोजीशन बना के रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति का सर्विस स्टेशन। मारुति अपने प्रोडक्ट के साथ अपना सर्विस स्टेशन भी उसने प्रोवाइड कर रखा है। यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कस्टमर सर्विस स्टेशन पर जाकर अपनी चीज़ें रिपेयर करा सकता है। थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन पोजीशनिंग। व्हाट इज़ एप्लीकेशन पोजीशनिंग? कि पोजीशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्होंने अपने यूज़ और अपनी एप्लीकेशंस के कारण मार्केट में पोजीशन बना के रखी है, उसे हम एप्लीकेशन पोजीशनिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैफ़े कॉफ़ी डे, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफ़ी। फोर्थ वन इज़ यूज़र पोजीशनिंग। व्हाट इज़ यूज़र पोजीशनिंग? When a firm position itself and its product as best suited for a particular user class is called as user positioning। ऐसे प्रोडक्ट जिन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अपना प्रोडक्ट बनाया है और उस क्लास में अपनी पोजीशन बना के रखी है, उसे हम यूज़र पोजीशनिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉनसन एंड जॉनसन फॉर बेबीज़। जॉनसन एंड जॉनसन के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आते हैं सभी बेबीज़ के प्रोडक्ट ही होते हैं, तो उसने अपनी पोजीशन यूज़र पोजीशनिंग के थ्रू बना के रखी है। फिफ्थ वन इज़ कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग। व्हाट इज़ कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग? कि इन दिस कैटेगरी फर्म क्लेम्स टू बी बेटर इन सम प्रोडक्ट और सर्विस देन अ वेल नोन कॉम्पिटिटर। फॉर एग्जाम्पल थम्स अप अगेंस्ट पेप्सी। And last one is value positioning. What is value positioning? Value positioning strategy focuses on companies positioning as offering the best product at lower price, or we can say that value product। ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने कस्टमर के लिए लोअर प्राइस पर अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल कराए हैं, उन्हें हम वैल्यू पोजीशनिंग बोलते हैं। उन्होंने अपनी जो पोजीशनिंग है अपने प्रोडक्ट की वैल्यू से बनाकर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनाल्ड बर्गर। मैकडोनाल्ड के मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन है, किंतु उसका जो बर्गर है सिर्फ 25 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो ये वैल्यू पोजीशनिंग होती है। तो दीज आर द 6 strategy of positioning, which first one is attribute positioning, second one is benefit positioning, third one is application positioning, fourth one is user positioning, fifth one is competitor positioning, and last one is value positioning. Okay, thank you.